एपिसोड की स्टार्ट में हम उस आदमी को देखते हैं जो यून से लड़ने के लिए वहां पर आ गया होता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो यून से उसका 8 ग्रेड का लावा हार्ट छीनने की कोशिश कर रहा था। तब वो आदमी उससे कहता है, तुमने तो मुझे अपना 8 ग्रेड का लावा हार्ट नहीं दिया था, अब मैं तुम्हारी जान लेकर उसका बदला पूरा करूंगा। जिसके बाद वो यून के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन यून कहता है मेरी जान लेने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। जिसके बाद वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और फिर उस आदमी के ऊपर एक खतरनाक अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक देता है। तब ये देखकर वो आदमी अपनी खतरनाक चेन का इस्तेमाल करता है और उन सारी चेनों को यून की तरफ ही भेज देता है, लेकिन यून इससे बचने के लिए वहां पर अपना फॉर्मेशन बना लेता है और वो फॉर्मेशन उसकी चेन को तोड़कर वहां से दूर फेंक देती है। लेकिन चेन वाला अटैक उसे लग गया था, जिस वजह से उसकी थंडर फ्लेम बॉडी खत्म हो चुकी होती है और उसे दोबारा एक्टिवेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब इस चीज का फायदा उठाकर वो आदमी अपने साथियों को यून की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है, लेकिन यून के पास खाली उतनी ही पावर्स कहाँ थी, वो अपनी दूसरी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से एक खतरनाक अटैक उस आदमी पे करने वाला होता है। लेकिन वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए वहीं पर खड़े एक आदमी को सामने ले आता है, जिस वजह से यून का अटैक उस आदमी को लग जाता है और जैसे उसे वो अटैक लगता है वो आदमी वहीं पर खत्म हो जाता है। तब ये देखकर उस आदमी के अंदर दोबारा यून से लड़ने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इसके थंडर फ्लेम बॉडी खत्म होने के बाद भी इसके पास कई सारी टेक्निक है, इसलिए इससे लड़ना इस टाइम पे तो बिल्कुल भी बेहतर डिसीजन नहीं है। वहीं वहां पर वांग भी खड़ा होता है जो यून से कहता है, थोड़ी सी पावर्स क्या बढ़ा ली, ज्यादा ही घमंड आ गया है तुम्हारे अंदर। मुझे तो उसी टाइम मौका मिला था तुम्हें मार देने का जब तुम एक स्वॉर्ड स्लेव हुआ करते थे। जिस तरह से मैंने तुम्हारे मास्टर को मारा और तुम्हारे दोस्त को भी इंजर्ड कर दिया। तब ये सुनकर यून उससे कहता है, अभी भी देरी नहीं हुई है, तुम अब भी चाहो तो आजमा सकते हो, आज ही फैसला हो जाएगा कि किसके अंदर कितनी पावर्स है। जो सुनकर वांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यून के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तब उसका अंकल उसे रोकते हुए कहता है, तुम रुक जाओ, मैं ही इस यून को संभालता हूँ। पर जैसे वो यून के ऊपर अटैक करने वाला होता है वहाँ पर वो पोर्टल बन जाता है जो सभी उन्हें उस मिस्टीरियस जगह पर ले जाएगा। तब ये देखकर वांग का अंकल फाइट को रोक देता है और फिर देखते ही देखते सारे के सारे लोग उस मिस्टीरियस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तब यून जैसे ही उसके अंदर जाता है वो किसी अरीना जैसी जगह पर आ जाता है जहाँ स्टेज के ऊपर बहुत ज्यादा फायर्स लगी हुई थी। ऑन फायर के अंदर से एक स्पिरिट यून से कह रही होती है, इस जगह पर तुम्हारे मार्शल आर्ट का टेस्ट लिया जाएगा कि तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल किस लेवल की है, उसके बाद ही तुम्हें अपने लेवल के हिसाब से स्किल दी जाएगी जिसे तुम सीख सकते हो। ये सुनकर यून खुश हो जाता है और फिर वहाँ पर एक जेड भी आ जाता है, जिस जेड को जैसे यून अपने सर पर लगाता है उसकी मार्शल आर्ट स्किल टेस्ट हो जाती है। ये देखकर यून खुश होता है कि अरे वाह, ये तो कितना अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल एक एग्जाम की तरह। जिसके बाद वो जेड अपने जैसे और भी कई सारे जेड को जमा कर लेता है और उन सारे के डिसीजन के बाद यून को उसका रैंक बताता है कि तुम्हारा रैंक 10 में से 6 नंबर पर है। ये सुनकर यून काफी उदास हो जाता है कि मैंने तो इतनी मेहनत की और इतने कल्टीवेशन भी किए, पर अब भी मुझे पॉइंट 10 में से सिर्फ 6 ही मिला। तब वो स्पिरिट उसके पॉइंट के हिसाब से उसे कई सारी टेक्निक बताती है कि तुम अपने पॉइंट के हिसाब से इन टेक्निक को सीख सकते हो, जिसमें से तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उसे सीखना। तब यून उन सारी टेक्निक को देखने लगता है कि उसमें से सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी होगी। तब उसे उनमें से एक टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जो कि एक ड्रैगन टेक्निक थी, और जिस तरह से उसके पास टाइगर स्पिरिट है, इस टेक्निक को सीखने के बाद उसके पास वैसे ही बिल्कुल ड्रैगन स्पिरिट भी आ जाएगी। इसलिए वो इस टेक्निक को सीखने का डिसाइड करता है और जैसे वो उस टेक्निक को सीखना शुरू करता है उसके टाइगर स्पिरिट के साथ साथ वहाँ पर एक ड्रैगन स्पिरिट भी आ जाती है, जिसे यून वहाँ पर खड़े खड़े सीख रहा होता है। और फिर काफी देर तक उस टेक्निक को सीखने के बाद वो आखिरकार उस टेक्निक को सीख भी जाता है, जिस वजह से अब उसके टाइगर स्पिरिट के साथ वो जब चाहे अपने ड्रैगन स्पिरिट को भी समन कर सकता है किसी से भी फाइट करने के लिए। तब वो फायर स्पिरिट उसे बताती है, तुमने अपना ये टास्क पूरा कर लिया और इस टास्क को पूरा करने के बाद हम तुम्हें 4 पॉइंट देते हैं, जिस वजह से तुम्हें 10 में से 10 पॉइंट मिल चुके हैं। और जिसे भी 10 में से 10 पॉइंट मिलते हैं वो सबसे ज्यादा खास होता है। जिसके बाद चारों तरफ बहुत ज्यादा रोशनी फैल जाती है। अब हम उस मिस्टीरियस पोर्टल के बाहर का सीन देखते हैं जिसके अंदर से सारे लोग बाहर आ चुके थे। तब सबसे पहले मिंगवान सेक्ट का लीडर अपने स्क्रोल को देखता है जिसके अंदर एक टेक्निक लिखी थी, और जितने भी लोग उस पोर्टल के अंदर गए थे उन्हें कोई ना कोई टेक्निक वाला
वाला स्क्रोल मिला होता है, इसलिए वो सभी अपना अपना स्क्रोल देख रहे होते हैं कि किसके पास कितनी ज्यादा पावरफुल वाली स्किल मिली है। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी फैल जाती है और उन रोशनी के अंदर से युन बाहर निकल कर आता है, जहाँ पर वो फायर स्पिरिट उससे कह रही होती है कि जो टेक्निक तुम्हें मिली है उसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना और इसका इस्तेमाल हमेशा भलाई के लिए ही करना। जिसके बाद युन के पास सीधा एक बुक ही आ जाती है टेक्निक वाली, क्योंकि बाकियों को तो सिर्फ स्क्रोल मिला था लेकिन युन को पूरी एक बुक मिल गई होती है। तब ये देखकर एक आदमी वहाँ पर आता है जो युन से कहता है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम उसकी डिमांड कर सकते हो, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे अपनी वो मार्शल आर्ट स्किल वाली बुक दे दो। लेकिन युन साफ मना कर देता है कि मुझे कोई भी पैसों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, पर तभी पीछे से वांग आकर युन के ऊपर अटैक करके उससे बुक छीनने वाला होता है, लेकिन युन वहाँ से हट जाता है। तब वांग उससे कहता है लाओ वो बुक मुझे दे दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन युन कहता है आज तो तुम दिखा ही दो कि तुम्हारे अंदर हिम्मत कितनी है और तुम करके क्या दिखा सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होगी तो तुम आकर मुझसे ये बुक छीन कर दिखा दोगे। तब ये सुनकर वांग का अंकल उसे रोक लेता है और खुद युन से फाइट करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे वो उससे फाइट करने आता है युन वहाँ पर उस मास्टर की स्पिरिट को समन कर लेता है, जो आते साथ ही उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। ये देखकर वांग का अंकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पूरी पावर के साथ उस स्पिरिट के ऊपर अटैक करने आ जाता है, लेकिन उसकी इतनी पावर का भी कोई फायदा नहीं होता और वो स्पिरिट उसके ऊपर भी बहुत ही खतरनाक वाला अटैक करके उसे वहां से दूर फेंक देती है। जिसके बाद अब उसके अंदर भी जरा सी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उस मास्टर से दोबारा फाइट कर सके, इसलिए वो वांग से कहता है ये टाइम नहीं है फाइट करने का, जब मौका मिलेगा तो हम दोबारा युन से फाइट करके उससे वो बुक छीन ही लेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना हम यहाँ पर हार भी सकते हैं। इसलिए वांग अपने अंकल के साथ वहाँ से चला जाता है। अभी युन जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ता है वहाँ पर मिंगुआन सेक्ट का लीडर आ जाता है, जो युन से कहता है तुम तो बहुत शानदार हो, सबको तो स्क्रोल मिला लेकिन तुम्हें तो सीधा वो मार्शल आर्ट की बुक ही मिल गई, जो कि उस पोर्टल वाली दुनिया के सबसे खास स्पिरिट की बुक है, जिस वजह से अब तो तुम कई सारी टेक्निक सीख सकते हो। साथ ही मुझे एक और जगह के बारे में पता चला है जहाँ पर खतरनाक टॉम्ब है और उसके अंदर भी ऐसा कहा जाता है कि कई सारे एंशिएंट रेलिक्स है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहोगे? हम वहाँ पर जाकर भी ऐसे ही और कई सारे रेलिक्स को ले लेंगे, जिस वजह से हमारी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन युन कहता है मैंने पहले ही काफी सारी पावर्स गेन कर ली है, इसलिए मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मेरा सफर अभी बहुत बड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों की मुलाकात दोबारा भी होगी। तब ये सुनकर मिंगुआन सेक्ट का लीडर कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, तुम यहाँ से जहाँ जाना चाहो वहाँ पर जा सकते हो। ये सुनकर युन खुश हो जाता है और फिर उसे अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। तब उसके जाने के बाद मिंगुआन सेक्ट के लीडर को वहाँ पर वो आदमी दिखाई देता है जो पैसों के बदले युन से उसकी स्किल वाली बुक को खरीदना चाहता था और वो वहाँ पर कुछ प्लान बना रहा होता है। ये देखकर मिंगुआन सेक्ट का लीडर घबरा जाता है कि कहीं ये युन को मारकर उससे बुक छीनने का प्लान तो नहीं बना रहा, मुझे हो सकता है युन को इसके बारे में बताना होगा। और फिर उसके इतना सोचते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।